अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो हम 10th क्लास की जो मैथ है उसका आज चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह उसकी 3.2 एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। तो इसमें हम वेरिएशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन कितनी तरह की होती है। तो बेसिकली वेरिएशन की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है? डायरेक्ट वेरिएशन इस तरह की वेरिएशन होती है कि जिसमें दो क्वांटिटीज़ का रिलेशन इस तरह का होता है कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। तो मैथमेटिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी काजेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द अदर क्वांटिटी देन द वेरिएशन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसके आप एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे रियल लाइफ में इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जिस तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतने ही आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे, तो इसका मतलब आपकी स्टडी में और आपके मार्क्स में डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह से अगर आप दौड़ रहे हैं तो जितना आप तेज़ी से दौड़ेंगे, जितना आप फास्टली दौड़ेंगे, उतना ही आप डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हम रियल लाइफ से इसकी दे सकते हैं कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से दूसरी भी इंक्रीज़ होती है या एक को डिक्रीज़ करने से दूसरी भी डिक्रीज़ होती है। तो हम मैथमेटिकल फॉर्म इसकी देखते हैं कि मैथमेटिकली हम डायरेक्ट किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली हम डायरेक्ट वेरिएशन जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं एक्स और वाई और उनमें डायरेक्ट रिलेशन है तो हम इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये जो सिंबल हम दरमियान में यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहा है। तो अब हम जब इस सिंबल को हटाते हैं तो हम दो चीज़ें लगाते हैं। एक तो हमने इक्वल का साइन लगाना है और दूसरा हमने कांस्टेंट लगाना है। वो कांस्टेंट आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, तो मोस्ट कॉमनली के यूज़ किया जाता है। तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y जो है ये मैथमेटिकली जब इसको हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो x इज़ इक्वल टू के वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो k है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और एक्स वाई जो है वो दो कोई क्वांटिटीज़ हैं। तो मैथमेटिकली जो है वो हम किस तरह से इसको आगे यूज़ करते हैं, तो हमें ये जो के जो कि अननोन होता है इसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो इसकी वैल्यू हम जो है वो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, मतलब एक्स क्या है और वाई क्या है, और उसकी मदद से हम के फाइंड कर लेते हैं। जब के फाइंड हो जाता है तो उसके बाद हम जो है वो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई या वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसके बाद हम इसके अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। 3.2 जो एक्सरसाइज है उसके हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। जो डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि इफ़ वाई डायरेक्टली वेरीज एज एक्स, यानी वाई जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है एक्स के साथ। तो फिर हमें वाई और एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। उसके बाद उसके तीन पार्ट्स हैं। आगे हमने वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करनी है, वाई फाइंड करना है जब एक्स इज इक्वल टू 5 है, और एक्स फाइंड करना है जब वाई 28 है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा था जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी हमने। तो जब हम इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें y की वैल्यू गिवन है 8 और x की वैल्यू गिवन है 2। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करके हम k फाइंड करेंगे। तो जब हम यहाँ पे y को 8 पुट करेंगे और k को 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, सॉरी 2k आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 8/2, तो k की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें इस तरह से है कि हमने y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है। y इन टर्म्स ऑफ x यानी y की वैल्यू x में हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है? हमें इक्वेशन नंबर 1 ही यूज़ करनी है।
इक्वेशन नंबर 1 में जब हम के की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगी। तो वाई इज इक्वल टू के एक्स है इक्वेशन नंबर 1, तो उसमें के की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 4x। तो ये वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स आ चुकी है। अब इस तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5, वाई फाइंड करना है जबकि एक्स की वैल्यू 5 है। तो फिर से हम अगेन इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू 5 और k हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 4 है, तो 4 इंटू एक्स जो है वो 5 है, तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो इस तरह से y की वैल्यू फाइंड हो गई जबकि x की वैल्यू गिवन थी 5। इस तरह जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है x फाइंड करना है जबकि y 28 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि y की वैल्यू कितनी है 28 है। अगेन हम 1 यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम अगेन वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब वहाँ से हमने x की y की वैल्यू गिवन है और x हमने फाइंड करना है और k हमें ऑलरेडी पता है, तो k कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। x और y चेंज होते रहेंगे लेकिन जो k है वो फिक्स रहेगा, वो 4 ही रहेगा। तो जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 28 हमने पुट कर दी है और x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है और k की वैल्यू 4 है तो 4x हो जाएगा, यानी k की वैल्यू हमने पुट कर दी और x हमने फाइंड यहाँ से कर लेना है। तो ये 4 जब इधर आके 28 पे डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस तरह से है कि इफ़ y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 7, सॉरी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और हमें x और y की वैल्यू गिवन है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है y इन टर्म्स ऑफ x और y x व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। तो ये बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 1 है वैसा ही है, तो उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो हम इस तरह से y इज इक्वल टू के एक्स इसको पुट कर सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट k है, कांस्टेंट है हमारे पास। अब y की और x की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, तो y की वैल्यू हमारे पास 7 है और x की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 3k और यहाँ से k इक्वल आ जाएगा 7/3। तो ये हमने इस तरह से k फाइंड कर लिया। तो अब इसके जो पार्ट्स हैं कि y इन टर्म्स ऑफ x और x व्हेन y इज इक्वल टू 15 और y व्हेन x इज इक्वल टू 18, वो इजीली हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे इसी इक्वेशन की मदद से। इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और वो हमारे वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो ये आई थिंक आप कर लेंगे क्वेश्चन। तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि हमें गिवन है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है, r और t गिवन है, उसके बाद हमें इक्वेशन फाइंड करनी है कनेक्टिंग r एंड t। तो इसकी स्टेटमेंट मैं पहले रीड कर देता हूँ आपके लिए। इफ़ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20। तो सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ वेरिएबल यहाँ पे चेंज हुए हैं, यहाँ पे r और t वेरिएबल आ गए हैं। तो जब हम इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा kt। तो r और t की वैल्यू हमारे पास कितनी कितनी है, r की वैल्यू हमारे पास 5 और t की वैल्यू 8 है। r 5 है और t 8 है। तो जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 8t, सॉरी मैंने t की वैल्यू पुट करनी थी, 8k आना था ना यहाँ पे, 8k। तो यहाँ से k हमें क्या मिल जाएगा 5/8। तो इस तरह से हमने k फाइंड कर लिया। तो अब हमें क्या चाहिए थी, हमें उसने कहा फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। तो r और t को जो इक्वेशन कनेक्ट करती है वो हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली हमें क्या करना है,
कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसी को यूज़ करते हुए वहाँ पे के की वैल्यू पुट करनी है, तो फिर हमें वो इक्वेशन मिल जाएगी जो आर और टी को कनेक्ट करती है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, आर इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू पुट करते हैं 5/8, तो आर इक्वल आ जाएगा 5/8 और 8r इक्वल आ जाएगा 5t। ठीक है जी। तो ये वो इक्वेशन है जो आर और टी को कनेक्ट करती है। तो ये भी ठीक है और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमें आर फाइंड करना है जब टी 64 है। आर फाइंड करना है जब टी 64 है। तो वही इक्वेशन नंबर 1 हम अगेन यूज़ करेंगे, आर इज इक्वल टू के टी। तो के की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 5/8 और टी की वैल्यू गिवन है 64। तो यहाँ पे 8 आ गया, तो ये 40 आ जाएगा हमारे पास आर। तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें टी फाइंड करना है जबकि आर 20 है। आर गिवन है 20 और टी हमने फाइंड करना है। तो अगेन यही इक्वेशन नंबर 1 हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे आर और के की। तो आर की वैल्यू 20 है, के की वैल्यू हमें गिवन है 5/8 और टी अब हमने फाइंड कर लेना है। तो यहाँ से टी इक्वल आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 8/5। तो 5 4 20, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 32। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस तरह से है, इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 8 व्हेन टी इज इक्वल टू 3 फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आर और टी स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन है, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इसको जब हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा के टी स्क्वायर। तो हमें आर और टी की वैल्यू गिवन है जिसकी मदद से हम कांस्टेंट के फाइंड कर लेंगे। आर की वैल्यू 8 है व्हेन टी इज इक्वल टू 3 है, आर 8 है और टी 3 है। तो जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 3k इंटू टी स्क्वायर, टी मीन 3। तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9k इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और k इज इक्वल टू हो जाएगा 8/9। तो यहाँ से k हमने फाइंड कर लिया। ये जो आप जब हम इसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को, तो जो इक्वेशन बनती है फर्स्ट, यही इक्वेशन हम बार बार आगे यूज़ करते हैं। अब इसी को यूज़ करते हुए हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हमें कहा गया कि r फाइंड करें जब t 6 है। तो r हमने फाइंड करना है जब t की वैल्यू 6 है, तो हम 1 यूज़ करेंगे। तो 1 के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। r की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है और k हमने फाइंड किया हुआ है 8/9 और t की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि k t स्क्वायर है तो t की वैल्यू अगर 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/9 इंटू 6 का स्क्वायर 36। तो 9 को 36 पे आप कैंसिल आउट कर दें तो 4 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 4 जो है वो 32 आ जाएगा। तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32। तो इसके हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस तरह से है, इफ़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज़ इक्वल टू 5 व्हेन r इज़ इक्वल टू 3 फाइंड r व्हेन v इज़ इक्वल टू 625। अब यहाँ पे v और r के क्यूब में डायरेक्ट रिलेशन है, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो इसको जब हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो सारी बात है कांस्टेंट आएगा k, v इज़ इक्वल टू k r क्यूब। अब हमें v और k की वैल्यू गिवन है, v और r की वैल्यू गिवन है। v की वैल्यू हमारे पास 5 है और r की वैल्यू 3 है, v 5 है और r 3 है। तो ये वैल्यूज़ पुट करके हम कांस्टेंट निकाल लेंगे k। तो 5 इज़ इक्वल टू k इंटू आर क्यूब है, तो यहाँ पे 3 है r की वैल्यू, तो 3 का क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27। तो यहाँ से हमें k फाइंड हो गया 5/27। k हमने फाइंड कर लिया।
अब हम इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड इसमें क्या करना है, हमें आर फाइंड करना है जबकि वी की वैल्यू 625 है। आर फाइंड करना है जबकि वी की वैल्यू 625 है। तो ये वैल्यूज़ हम पुट डाउन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो वी की वैल्यू पुट करते हैं 625 और के की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है 5/27 और वी की वैल्यू हमें गिवन है, वी तो हमने पुट डाउन कर दिया है, आर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आर क्यूब इक्वल आ जाएगा हमारे पास 625 मल्टीप्लाई बाय ये 5/27 इधर आकर रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 27/5 हो जाएगा। तो 5 को हम कैंसिल करते हैं 625 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और आगे नेक्स्ट आ जाएगा 2 और नेक्स्ट आ जाएगा 5। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 27 हम करेंगे तो कितना हमें मिलेगा, हमें मिलेगा जी 3375। तो आर क्यूब इक्वल आ जाएगा 3375। तो आर की वैल्यू हमारे पास, आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है 3375। अब क्योंकि आर क्यूब हमारे पास है ये, तो हमें तो आर चाहिए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बोथ साइड्स क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट क्या करेगा, क्यूब को कैंसिल आउट कर देगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम क्यूब रूट यहाँ पे लेंगे तो 3375 का हम क्यूब रूट ले लेते हैं कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा कैलकुलेटर से अगर आप क्यूब रूट लेना चाहते हैं तो आप शिफ्ट दबा के ये स्क्वायर रूट वाला साइन दबाएंगे तो आपके पास ये क्यूब रूट आ जाएगा कैलकुलेटर पे। तो आप 3375 का क्यूब रूट ले लें तो आपको मिलता है 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड पे तो देखें ये क्यूब रूट है और ये क्यूब है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और लेफ़्ट हैंड साइड पे तो आर ही आएगा, और राइट हैंड साइड जो है 3375 का जो क्यूब रूट है वो 15 है। तो आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है 15। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ इस तरह से है कि इफ़ W वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब एंड W इज इक्वल टू 81 वैन u इज इक्वल टू 30 u इज इक्वल टू 3 फाइंड W वैन u इज इक्वल टू 5। तो सिंपली ये वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें रिलेशन जो है वो W और u का गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहा गया है कि जो W है वो डायरेक्टली वेरी करता है u क्यूब के साथ, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u क्यूब के। तो जब हम इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो W इक्वल आ जाएगा के यू क्यूब। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमें W और U की वैल्यू गिवन है जिसकी मदद से हम K फाइंड कर लेंगे। W हमें गिवन है 81 और U हमें गिवन है 3। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 81 इक्वल आ जाएगा K इंटू यू क्यूब मीन 3 क्यूब 27 होता है, तो 27 K इज इक्वल टू आ जाएगा 81 और K इक्वल आ जाएगा 81/27। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमें K मिल गया। अब फर्दर हमसे पूछा गया है W फाइंड करें जब U 5 है, यानी W हमें फाइंड करना है जबकि U की वैल्यू 5 है। तो हम अगेन इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें W तो हम फाइंड करना चाहते हैं और K हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं,
और u भी हमें गिवन है 5। तो 5 का क्यूब हमारे पास कितना होता है जी, 125 होता है। तो w इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 125, ये आ जाएगा 15 7 375। तो इस तरह से हमने w फाइंड कर लिया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि डायरेक्ट वेरिएशन में आता है, बल्कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 तो इन्वर्स वेरिएशन है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट हैं ये इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो वो इंशाल्लाह हम जो है वो इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तो 7 से लेके 13 तक जो इसके क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे इन्वर्स वेरिएशन में आते हैं। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन्वर्स वेरिएशन को डिस्कस करते हैं और इसके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।